एक दिन कौवा भोजन के लिए ढूंढ रहा था तो उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। कौवा बहुत ही खुशी से उस रोटी को अपने चोंच में पकड़ एक पेड़ पर जा बैठा। चोंच में रोटी लिए पेड़ पर बैठे कौवे को वहां से जा रहा एक लोमड़ी ने देखा। उसने फौरन उस रोटी को छीनना चाहा। कैसे छीने? कौवा तो पेड़ पे बैठा है, लोमड़ी को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। रोटी को छीनने के लिए बहुत ही सोच रहा था। पेड़ के नीचे ठहरकर कौवे से बात करने लगा। अरे कौवा भैया, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत चमक रहे हो। लोमड़ी ने कहा। प्रशंसा सुनकर कौवा अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह विषय लोमड़ी ने पहचान लिया और प्रशंसा करने लगा। वो चमकदार आंखें, सीधी सी चोंच, तुम्हारे विशाल पंख, आहा, तुम्हें ऐसे ही देखने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारा शरीर ही इतना सुंदर है तो तुम्हारी आवाज, आहा, पता नहीं कितना सुंदर रहेगा। हाँ 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 हाँ, एक बार तुम्हारा मधुर स्वर सुनने के लिए तरस रहा हूँ, गाओ ना। कहते हुए उसको रिझाया। प्रशंसा से अत्यंत प्रसन्न हुआ कौवे ने काऊ 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 बोल के गाना गाने लगा। गाने के लिए मुंह खोलते ही रोटी नीचे गिर गया। फौरन लोमड़ी ने उस रोटी को मुंह में लगाए वहां से 9 2 11 हो गया। कौवे को तब जाकर समझ आया कि लोमड़ी ने सिर्फ रोटी के लिए ही उसकी प्रशंसा की। इसलिए कहते हैं प्रशंसा करने वालों पे कभी भरोसा नहीं करना। एक जंगल में हाथी अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी। पेड़ पे बैठे बंदर से पूछ रही थी, बंदर बंदर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम मुझसे से पेड़ों पे लटक नहीं सकती, फिर मैं दोस्ती कैसे करूं? कहकर वहां से चला गया। हाथी ऐसे कुछ दूर चलने के बाद पेड़ के पास ठहरे खरगोश से पूछने लगी, खरगोश खरगोश, तुम तो मुझसे दोस्ती करोगी ना? पूछने लगी। खरगोश ने कहा, तुम मुझ जैसे जोर से भाग नहीं सकते, मैं कैसे दोस्ती करूं? खरगोश ने कहा। हाथी कुछ और दूर चलने के बाद मेंढक को देखकर, मेंढक मेंढक, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ऐसे पूछा। तुम मुझ जैसे छलांग नहीं लगा सकते, तो मैं कैसे दोस्ती करूं? मेंढक ने कहा। इस तरह जंगल के जानवर कोई न कोई कारण बताकर हाथी से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। बेचारा हाथी अकेला ही रह गया। एक दिन जंगल के सभी जानवर अपने प्राण बचाते हुए भाग रहे थे। हाथी को यह देख आश्चर्य हुआ। हिरन को रोककर पूछ रहा था, जंगल में एक बाघ आया है, सभी जानवरों को मारकर खा रहा है, इसलिए हम भाग रहे हैं। कहते हुए वहाँ से भाग गई। हाथी उस बाघ को ढूंढते हुए वहाँ जा पहुँचा। बाघ महाराज, आप इन जानवरों को हानि मत पहुँचाइए। बाघ जोर से हंसते हुए कहा, जाकर तुम अपना काम देखो। हाथी गुस्से में बाघ को मारा। बाघ भी हाथी पर झपट पड़ा। हाथी कहाँ चुप रहने वाली थी, अपने सूंड से पटक कर मारा। अपने जान बचाते हुए बाघ वहाँ से भाग निकला। यह देख सभी जानवर हाथी को धन्यवाद कहने लगे। उस दिन से सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए। इसलिए बड़े लोग कहते हैं, किसी को कम नजर से नहीं देखना, सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी रहती है। बंदर और कबूतर एक ही पेड़ पर रहते थे। एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया। ये बंदर तो झूल झूल कर पूरे पेड़ की टहनियों को कमजोर कर देगा। सारा दिन इधर उधर कूदता रहता है। किसी दिन मेरा घर ही ना गिरा दे, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। कल मेरे बच्चे होंगे, मेरे अंडे होंगे, उन्हें तो इस शैतान से बचाना ही होगा। सुनो बंदर, इस पेड़ पर तुम नहीं रह सकते। क्यों? क्यों नहीं रह सकता? इस पेड़ पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है, समझे? मगर तुम ये सारा दिन उछल कूद करते रहते हो। तुम्हारी ये आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम भी तो सारा दिन आवाज निकालते रहते हो, मैं भी परेशान हूँ। तुम ही क्यों नहीं चले जाते पेड़ छोड़कर? दोनों आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा सुनकर वहाँ भालू आ गया। अरे इतनी जोर जोर से क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों?
बंदर ने पूरी बात भालू को बताई। आप ही बताओ भालू भाई, मैं कैसे ये पेड़ छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? मेरी क्या गलती है? कबूतर इतना मत डरो, मिलकर रहो। बंदर के कारण ही तुम्हारा पेड़ सुरक्षित है। सभी जानते हैं कि बंदर इसी पेड़ पर रहता है और बहुत चुस्त भी है। कोई भी तुम्हारे पेड़ पर आने की हिम्मत नहीं करता। सच? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रहने दो भालू भाई, अब हमारे बीच विश्वास नहीं रहा, इसीलिए एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। अब इस पेड़ को छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अच्छा कबूतर, मैं चलता हूँ। कबूतर को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई और बहुत पछतावा हुआ। मत जाओ बंदर, मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ करो। भालू भाई की बात सही है, मैं तुम्हारे बिना यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। लौट आओ, हम फिर से साथ साथ रहेंगे। और इस तरह भालू की समझदारी से बंदर और कबूतर के बीच सुलह हो गई और वो एक साथ फिर से रहने लगे। जंगल में एक सुंदर सा बागीचा था, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। वहाँ हर रोज बहुत सी तितलियाँ आती थीं। वह उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। एक दिन बहुत तेज तूफान और बारिश होने लगी। तितली अपनी सहेलियों के साथ एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई। सुनो सहेलियों, बहुत संभल कर रहो। हमारे शरीर पर अगर जरा भी पानी पड़ा तो हम मर जाएंगे। तूफान बहुत ज्यादा है, बारिश भी लगातार हो रही है, हमें अपना ध्यान रखना होगा। तभी एक दूसरी तितली ने कहा, देखो देखो, हमारा पूरा बागीचा कैसे तहस नहस हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। हम अगर बागीचे को बचाएंगे तो खुद मर जाएंगे। बागीचा दोबारा ठीक किया जा सकता है, तुम घबराओ मत और अच्छे से अभी बस अपना ही ख्याल रखो। जैसे ही मौसम साफ होगा हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। जैसे ही बारिश और तूफान रुका, सभी तितलियां बहुत उदास हो गयी। उन्होंने अपनी जान बचा ली थी, मगर बागीचा सारे पौधे टूट चुके थे। हमें भगवान ने इतना नाजुक क्यों बनाया है? हम अपनी सुरक्षा कर लें, बस यही बहुत है। हम तो कभी किसी की मदद नहीं कर पाते। हमारी आँखों के सामने हमारा पूरा बागीचा नष्ट हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। रानी तितली ने सबको समझाया, हमें भगवान से निराश होने की जरूरत नहीं, हमें तो उनका शुक्रिया